स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट का। आज हम लोग किसका बात कर रहे हैं? रूट का। और आज का वीडियो उन सबके लिए है जिसे रूट में प्रॉब्लम्स हैं। अगर रूट में आपको समस्या है, रूट से रिलेटेड कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। रूट में आपको कुछ आता है और कुछ नहीं आता, फिर भी आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। लेकिन आपका रूट पे पूरी तरह से पकड़ है, कमांड है, आपका बेसिक पूरा क्लियर है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें रूट में समस्या होती है। तो चलिए आज बात करते हैं शून्य से और लेकर के चलेंगे आपको शिखर तक, और वहां तक पहुंचाएंगे। रूट से रिलेटेड सारे समस्या का सोल्व अभी कराने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जोड़ से शुरू करते हैं इसका। या मान लीजिए रूट में मैंने लिखा 3 और मैंने रूट में लिखा यहाँ पे 5। अब अगर इसका हमको जोड़ करना है, जोड़ना है, तो अगर हमने लिखा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 को जोड़ करके हमने 8 लिखा, तो यह हमारा गलत हो जाता है। क्योंकि जोड़ना या घटाना तभी संभव है जब रूट के अंदर की संख्याएं बराबर हो। रूट के अंदर का मान जब बराबर होगा तभी जाकर के आपका रिजल्ट आप जोड़ सकते हैं उसको, और रूट के अंदर बराबर नहीं है तो जोड़ना संभव नहीं होता। यहाँ पे देखिए, अगर 2√3 है, यहाँ पे देखिए 2√3 है और प्लस 5√3 है, 5√3 है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अब तो ये रूट के अंदर बराबर है, तो इसको हम आसानी से जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं। 5 और 2 यहाँ पे 7 लिख दे रहे हैं, और रूट में जोड़ दिए 3 और 3 6। अगर आपने ऐसा किया तब भी आपका यह गलत हो जाता है। आपने बाहर वाले को जोड़ा 5 और 7, 5 और 2 7 हो गया, और इस √3 और √3 को भी जोड़ दिया और इसको जोड़ करके √6 लिख दिया, तब भी आपका गलत हो जाता है। लेकिन ये सही कैसे होगा? हमारा क्वेश्चन तो यही है ना, 2√3 और प्लस 5√3। ये सही क्या होगा इसका? मैंने पहले ही कहा है कि जोड़ना तभी संभव है जब रूट के अंदर का मान बराबर हो, और यहाँ पे रूट के अंदर का मान क्या है? बराबर है, यानी 3 है। तो फिर यह गलत कैसे हो गया? यह गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने रूट के अंदर वाले को भी जोड़ करके यहाँ लिख दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। हम क्या करेंगे? रूट का बाहर, यानी यह 2 √3 है और यह 5 √3 है, तो बाहर वाले को जोड़ देंगे 5 2 7, और इस √3 को केवल एक बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। यानी यह 2 √3 है और 5 √3 है, इसका मतलब 5 2 मिल करके यह 7 √3 हो जाएगा, यानी 7√3 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह आपके समझ में आ गया हो। इस प्रकार का मिस्टेक आप कभी मत कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार का मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रूट के अंदर मान बराबर हो तभी जोड़ना संभव है। यहाँ रूट के अंदर बराबर था तो मैंने जोड़ा, और बाहर वाले को मैंने जोड़ दिया 5 2 7, और यानी हो गया ये 7√3। यह आपका रिजल्ट हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन, √7 जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप √21 लिखेंगे तो क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एक छुपा है। ठीक है, एक छुपा है, तो यह है 1√7, यह है 1√7 और यह है 1√7, मिल करके हो गया 1√7, 1√7, 2√7 और 1√7, 3√7। इसका रिजल्ट हो गया आपका 3√7। ठीक है, ये आपका मान सही होगा पूरी तरह से। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे है क्वेश्चन 3√2 और प्लस √5 और प्लस है 7√2। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? ऐसे क्वेश्चंस हो तो देखिएगा कि रूट के अंदर वाला मान कहाँ पे बराबर है। तो आप देख रहे हैं एक यहाँ √2 है और एक यहाँ भी √2 है। इसका काम आप साथ में कर देंगे, और जो बराबर मान वाला नहीं है रूट के अंदर उसको अलग लिख देंगे, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो 3√2 और 7√2 मिलकर के कितना हो जाएगा? 7 3, ये हो जाएगा आपका 10√2, और प्लस ये √5 आपका अकेला रह जाएगा यहाँ पे। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? समान मान वाले को साथ में जोड़ दिया जो रूट के अंदर था। 7√2 और 3√2 मिलकर के हो गया 7 3, 10√2 और प्लस क्या हो गया? √5। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर दिक्कत नहीं है तो इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ समझते हैं, √32 जोड़ √18, जोड़ के √50 लिखोगे तब तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर टूटने वाला है तो इसको तोड़ लीजिएगा। अगर 32 टूटने वाला है तो क्या कीजिएगा? तोड़ लीजिएगा। ठीक है, 32 कैसे टूटेगा? 2 से 16 बार में, फिर यह 2 से टूटेगा कितना बार में? 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में,
फिर यह 2 से कितना बार में, 2 बार में, यानी 5 ठो 2 आया। तो 5 ठो 2 चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और फिर प्लस इसको तोड़ते हैं 18 को। तो जब 18 को तोड़िएगा तो कितना से कटेगा, 2 से 9 बार में, फिर यह 3 से कटेगा 3 बार में, यानी 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ क्या करते हैं, रूट का जो बात होता है ना, आप यहाँ इसको जोड़ा करके बाहर निकालते हैं। तो 1 जोड़ा 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर, और फिर 1 जोड़ा 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर, और अंदर बच जाएगा यहाँ पे रूट 2। और यहाँ पे क्या है, किसका जोड़ा है, 3 का जोड़ा है। तो चलिए हम 1 जोड़ा 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचेगा, रूट 2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 रूट 2, और प्लस हो गया आपका ये 3 रूट 2। तो यहाँ पे 4 रूट 2। अब जा करके देखिए यहाँ पे रूट के अंदर बराबर नहीं था, तो आप यहाँ ऐसे भी कह सकते थे कि रूट के अंदर बराबर नहीं है, तो आपने तो पता है कि रूट के अंदर बराबर होगा तभी जोड़ेंगे। तो मैंने जब इसका हल किया तो अब आकर के सामने देखा कि भाई ये तो रूट के बराबर हो गया है रूट के अंदर, तो अब इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। यानी 4 रूट 2 और 3 रूट 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 7 रूट 2। 7 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ऐसे होता, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसे होता, रूट 8 प्लस रूट 18 और प्लस रूट 7, तो क्या करते, इस 8 को तोड़ करके देख लेते, 2 दूना 4 दूना 8, और फिर 18 को तोड़ करके देख लेते, 2 तिया 6 और तिया 18, और प्लस हो जाता है यहाँ पे क्या, रूट 7। इस रूट 7 को तोड़ना तो संभव था नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर आएगा, और अंदर बचेगा क्या, रूट 2, और प्लस ये 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट 2, और प्लस ये आपका क्या है, रूट 7 है। यानी अब आप क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पे रूट 7 का काम यहाँ आप करने वाले नहीं है, बस जो रूट के अंदर जो बराबर है रूट 2, तो 2 ठो रूट 2 और 3 ठो रूट 2 मिल करके क्या हो जाएगा आपका 5 रूट 2, और प्लस ये आपका रूट 7, यही हो जाएगा रिजल्ट। अगर कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा, रूट से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स आपके सोल्व करने वाले हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 और प्लस रूट 125, तो रूट के अंदर बराबर है, तो यहाँ काम करना संभव है, ठीक है। तो चलिए 5 रूट 5 और माइनस यहाँ है हमारा 3 रूट 5, और प्लस इसे 125 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे जी, 5 पचे 25 और पचे 125। तो अब देखिए 5 रूट 5 और माइनस आपका 3 रूट 5 और प्लस 2 5 के बदले 1 5 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट 5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 5 रूट 5 प्लस में है, ये भी 5 रूट 5 प्लस में है, तो 5 5 10 रूट 5, और इस 10 रूट 5 में से आप क्या घटा दीजिएगा, 3 रूट 5 घटा दीजिएगा, यानी 10 रूट 5 में से 3 रूट 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 7 रूट 5 घटेगा। बस 10 में से क्या करना है, 3 को घटा देना है, और ये रूट 5 का रूट 5 ऐसे ही लिख देना है, यानी हमारा रिजल्ट हो जाएगा 7 रूट 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब चलिए रूट में गुना का कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्लस माइनस में मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस में रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर का मान बराबर होना जरूरी है। आप प्लस माइनस का काम तभी कर पाते हैं जब रूट के अंदर का मान क्या हो, बराबर हो। लेकिन ये नियम गुना के साथ लागू नहीं होता। यहाँ रूट के अंदर कोई मान बराबर नहीं है। यहाँ रूट के अंदर 5 है और यहाँ रूट के अंदर क्या है, 3 है। तो रूट 5 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। बहुत सरलता से आपने निकाल लिया, सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर दोनों रूट के अंदर बराबर हो तो क्या होगा, बराबर नहीं हो मतलब दोनों रूट के अंदर हो या बराबर नहीं भी हो तो क्या होगा, रूट के अंदर दोनों हो और बराबर हो तो क्या होगा, 3 रूट 2 गुना 2 रूट 3 हो, दोनों रूट के अंदर अलग अलग हो तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, और बिना रूट का रूट वाले से गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी गुना में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं कि बिना रूट का रूट वाले से करेंगे तो क्या होगा, समान रूट वाले का समान रूट वाले से करेंगे तो क्या होगा, असमान रूट वाले का एक दूसरे से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए
रूट 7 में रूट 7 से गुना करोगे तो रूट 49 हो जाता है, और आपको पता है कि 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने देखा है कि रूट 5 में रूट 3 से करने पर रूट 15 हो रहा था। अब यहाँ देखिए, रूट के बाहर आप देख रहे हैं 3 है और 2 है। रूट के बाहर क्या है, 3 है और 2 है। तो आराम से आप क्या कीजिए, पहले रूट के बाहर वाले का गुना कर दीजिए, यानी इस 3 में 2 से कर दीजिए, इस 3 का गुना कर दीजिए आप इस 2 से, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर रूट अंडर दीजिए और रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले से कर दीजिए, यानी 2 तिया क्या हो जाएगा, 6। अगर आप यहाँ पे 6 6 36 लिख देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर वाले का आपने क्या किया, रूट के बाहर वाले से गुना कर दिया, 3 दूना 6। प्रत्येक क्वेश्चन का ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है। रूट के बाहर वाले का आपने क्या किया, गुना कर दिया 3 में 2 से, तो 3 दूना क्या हो गया, 6। अब क्या करते हैं, रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले से गुना कर देते हैं, यानी 2 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए, रूट के बाहर वाले का मैं रूट से के बाहर वाले से करूंगा तो 4 5 हो जाएगा 20, और रूट में हो जाएगा क्या, ये रूट 3 में रूट 3 से करेंगे तो होगा रूट 9। रूट क्या हो जाएगा, 9। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, 20 और गुना हो जाएगा रूट 9 का वर्गमूल क्या, 3, यानी 20 तिया क्या हो जाएगा, 60 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि क्या इस 2 का गुना, ये तो रूट के बाहर है, तो हमेशा रूट के बाहर वाले का गुना जब करना हो तो इस रूट के बाहर वाले से ही करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ भी हमने रूट के बाहर वाले का गुना रूट के बाहर वाले से किया, और रूट के अंदर वाले का गुना रूट के अंदर वाले से किया। यही नियम है गुना का कि रूट के बाहर वाले का गुना कर दीजिए। अंक मत देखिएगा कि समान है कि असमान है, उससे गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि रूट के बाहर वाले का गुना रूट के बाहर वाले से, और रूट के अंदर वाले का गुना रूट के अंदर वाले से कर दीजिएगा। अब तब जा करके ये आपका, अब आप सोचेंगे कि यहाँ लेकिन तो गुना रूट के अंदर वाले का बाहर वाले से किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्यों हुआ है रूट के बाहर वाले के गुना अंदर वाले से, क्योंकि यहाँ से रूट हट चुका है। यहाँ से रूट क्या हुआ है, हट चुका है। रूट हट गया तब जाकर के 20 से हमने इसमें गुना किया। ऐसा नहीं ना किया कि 20 में 9 से गुना करके हमने लिख दिया 180 रूट के अंदर या रूट के बाहर, ऐसे तो मैंने नहीं लिखा। ये कब संभव है, जब रूट से मान बाहर आ गया तब मैंने 20 से गुना करके यहाँ 60 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बाहर वाले का बाहर वाले से कर दे रहे हैं, 7 दूना क्या हो गया, 14 हो गया, और रूट में क्या हो गया यहाँ पे 5। ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि आपने गुना के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। अब चलेंगे इसके डिवाइड की तरफ। अब देखिए रूट वाला भाग का काम कैसे करते हैं। यहाँ पे रूट 12 और नीचे रूट 18 है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इसको टूटने वाला है कि नहीं, इस पर ध्यान देते हैं। तो जब 12 को आप तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और तिया हो जाएगा 12, और जब 18 को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और तिया हो जाएगा 18। ठीक है, अब आप चाहते तो एक साथ भी सबको रूट में रख के कटा भी सकते थे। अब 2 ठो 2 के बदले 1 ठो तो बाहर, अंदर बचेगा रूट 3, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर, और अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा आपका रूट 2। अंदर क्या बचेगा, रूट 2। ठीक है, यानी हमने जब 12 को तोड़ा तो क्या आया, 2 दूना 4 तिया 12, यानी 2 ठो 2 के बदले 1 ठो तो बाहर, अंदर बचेगा रूट 3। और यहाँ पे 18 को मैंने तोड़ा तो आया 2 तिया 6 तिया 18, 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर, अंदर बचेगा रूट 2। अब आप चाहते हैं इसका तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं। इस रूट 2 को ऊपर और नीचे लाना होता है, वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। और यहाँ पे आप देखिएगा, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या इसका चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है 5 रूट 3 और बटा 7 रूट 12। 7 रूट 12 है, तो 12 को अगर हम तोड़ रहे हैं तो 2 दूना 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऊपर हो गया 5 रूट 3 और बटा नीचे आपका 7 और गुना 2 ठो 2 के बदले 1 ठो तो बाहर, और अंदर क्या हो जाएगा रूट 3। ये रूट 3 से आपका रूट 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 5 और नीचे बचेगा आपका 14। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्लस माइनस और गुना तथा डिवाइड, ये चारों प्रॉब्लम्स आप पूरी तरह से समझ चुके हैं, और आपका रूट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है रूट से संबंधित हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, जब रूट का वीडियो लेकर के आएंगे। आज रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।